मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह से शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, इसी तरह से सोनिया गांधी की पार्टी के भी 2 टुकड़े हो जाएं। वेल अगर देखिए सोनिया गांधी जी अभी पॉलिटिक हेल्दी भी हैं, बट पोस्ट सोनिया शी इज ओल्ड। पोस्ट सोनिया एरा के अंदर आई डोंट सी एनी ग्रू फॉर दैट पार्टी इफ कांग्रेस डज नॉट गेट 40 सीट्स। राहुल की बात देखो, मुझे लगता है कि बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस के नेता ही खुद नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो ही खुद नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। एंड आई हैव नॉट कम अक्रॉस एज अ मोर पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन टिल डेट देन राहुल हैज। सो हो सकता है धड़े अगर सोनिया गांधी इस ग्लू नहीं रहा। अभी तो उस पुराने सोनिया क्लैन के लोग हैं, थोड़ा संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कल को मान लो पोस्ट सोनिया एरा के अंदर भाई और बहन में आप देखो ना, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका गांधी वाड्रा के राइट हैंड माने जाते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसका रीडिंग तो ये भी हुई ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी में बिल्कुल नहीं चल रही। ये कितनी ये दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी में नहीं चल रही एंड राहुल इज सेइंग आई एम द बॉस। यस, बट व्हाट अ बॉस। ऐसा तगड़ा बॉस है जो वो पूरे जिसको बोलते हैं ना, कालिदास वाली जो पुरानी कहानी याद आती है, जिस पे डाली पे बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं। लेकिन कालिदास को बाद में जो है वो कुछ उनको ज्ञान आ गया। इस कालिदास को ज्ञान बिल्कुल आने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही। मुझे भी मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं अभी एक उनके एक्शंस में सिंसेरिटी ऑफ इंटेंट नहीं दिखता मुझे। जैसे आपने देखा होगा अभी वो एक शिवलिंग में पूजा कर रहे थे तो कैसे वो प्रसाद को इधर रख रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, यूज सो कैजुअल। पुष्प अर्पित करने के बजाय पुष्प फेंक रहे हैं। बहुत बड़े, सही आपने बोला। तो और जल और दूध बजाय शिवलिंग पे चढ़ाने के वो बीच में चढ़ा रहे हैं। हाँ अर्घे के अंदर। तो उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कि छोटा टीका लगा लेना आते वक्त। आप पुराना उनको आपको वीडियो याद होगा, एक वायरल हुआ था राहुल गांधी का, जिसमें किसी ने उनसे पूछा था एनडीटीवी के रिपोर्टर ने कि राहुल व्हाई आर यू डूइंग अ पूजा, तो उसने बोला आई डोंट नो, they just got me here, I don't know why they're doing all of this. So that man is of a very European and a Western driven concept of India. It doesn't work. भारत अब ये वैसा नहीं है जैसे ये सोचते थे। लोग मजाक उड़ाने लग गए। मेरे जिम में मैं जाता हूँ, लोग मस्ती मारते हैं, ऑटो वाले से बात करता हूँ, मजे लेता है, सब मजे लेने लग गए। हाँ, विशेष तौर से मैं देखता हूँ जब लड़कियों से पूछा जाता है तो वो इतना हंसती हैं कि otherwise you would think कि भाई इतना handsome eligible bachelor। अरे there was a time in 2007-8 जब सब मैगजीन्स ने उनको the most eligible bachelor in town कहा था। इससे ये भी स्थापित होता है कि मीडिया किसी को भी कितना eligible bachelor बनाया नहीं बनाया, किसी को भी फ्रंट पेज पे रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने किसी को बोला कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी समझती है मॉडर्न अवतार ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो जो पॉडकास्ट कर रहा था वो व्यक्ति 1 मिनट तक हंसते ही रह गया। बात भी हंसने वाली है। पर फैक्ट यही है ना। आप देखो ना, आपने देखा कांग्रेस के ट्वीट्स में जन नायक राहुल गांधी, लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा राहुल गांधी, कॉमेडी हो गई है ये। जो व्यक्ति चुनाव के वक्त ज्यादा सभाएं करने में फोकस नहीं कर रहा, पर इस बात पे फोकस कर रहा है कि एक बस से एक कोने से दूसरे कोने में जाए, अपना टाइम उसमें ट्रैवल में वेस्ट करे, और उसी वक्त उन्हीं के पार्टी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीट लेके आ रही है। क्या है ये पार्टी? बताओ, मजा थोड़ी चल रहा है कि गिल्ली डंडा खेल रहे हो कि आज मजे से कर लो, हाय हेलो कर दो। पॉलिटिक्स इज अ जॉब ऑफ सिंसेरिटी। ये मुझे ऐसा ना हो कि कल को पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी और 5 लोग और ही बचे और बाकी सब के सब जो या तो भाजपा के अंदर आ जाए या फिर विजिटर गैलरी में चले जाए। राजस्थान के एक लोकल हिंदी न्यूज़पेपर में कल एक हेडलाइन थी और वो कह रही थी कि जो इंडी अलायंस है वो अब केवल यूपीए प्लस उद्धव बन के रह गया। इनफैक्ट शरद बिल्कुल सही है। इनफैक्ट शरद पवार को भी आप देखो कि वो एक कांस्टेंट क्रिटिक नहीं है बीजेपी और मोदी जी का। उनको भी अंदर अंदर पता है कि भैया जो मेरा 15% का वोट शेयर है जो पिछली बार लोकसभा में आया था वो इस बार रहना नहीं है। अजीत के पास कुछ ना कुछ जाएगा, वर्ष के सिनेरियो 30% वोट तो लेके ही जाएंगे उसमें से। शरद पवार की एज इतनी हो चुकी है कि वो इतनी कोई सभाएं करने नहीं वाले। कार्यकर्ता अब ज्यादा बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी अजीत पवार को ज्वाइन कर रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि किसके पास पार्टी का जनाधार है। तो शरद पवार को भी पता है कि मैं शरद पवार, मुझे एक बता दो, एक ऐसा हफ्ता हुआ हो जब शरद पवार ने कंसिस्टेंटली बीजेपी को क्रिटिसाइज किया हो। एक हफ्ता नहीं है। बीजेपी को रेस्क्यू किया है उसने। जब अडानी वाले में अडानी, गौतम अडानी के साथ में बैठने वाले शरद पवार थे। क्यों? क्योंकि उनको दिल की इच्छा पता है कि भैया यूपीए से ना हो पाएगा, राहुल से ना हो पाएगा।
तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक डील हो जाए, सुप्रिया सूले भी भाजपा एनडीए में आ जाए, जिससे उनको उनकी टेंशन खत्म हो जाए। दैट इज द प्रिसाइज रीजन। तो उद्धव ठाकरे से बड़ा एक्चुअली उद्धव की क्या, जो व्यक्ति संजय राउत जैसे व्यक्ति को नेता समझेगा और उसकी एडवाइस के साथ काम पनौती करेगा, को। हाँ। और प्रियंका चतुर्वेदी सावरकर की बात कर रही है, मतलब मैं तो सोच रहा था कि भैया सूरज कहाँ से उगा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है जब भारत रत्न की बात हुई तो वीर सावरकर जी को दिया जाए। कैन यू इमेजिन? दिस इज उद्धव ठाकरे इज पार्टी। सो यू विल सी दिस हैपनिंग एट ऑल। उद्धव ठाकरे बीएमसी एमसी तो चलो आगे की बात, लोकसभा में इनको पता नहीं जमीन कैसे खिसकेगी। मैं तो अचंभित इस बात पे हूँ कि जो लोग 20 सीट दे रहे हैं एनडीए को महाराष्ट्र में, वो क्या दुबई में बैठ के दे रहे हैं, कहाँ बैठ के दे रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। 22 सीट दी है सी वोटर ने। ठीक है, उनका एनालिसिस है, पर ग्राउंड का एनालिसिस ये नहीं है। ग्राउंड में इट्स क्लियर, पीपल वांट मोदी जी बैक विद अ बिगर मोर वोट शेयर देन व्हाट 2019। एंड अगर सीट्स का तो अभी क्योंकि अलायंसेस बने हैं, अभी शायद से आप देखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर भी फ्रेंडली एनडीए पार्टी ही जीतेगी। अगर मेरे को लगता है आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर भी फ्रेंडली एनडीए जीतेगी। तो एनडीए तो हर जगह मजबूती होती जा रही है। आप मुझे बताओ एक स्टेट जहाँ एनडीए 2019 से ज्यादा कमजोर स्थिति में, एक स्टेट? एक कोई भी है, कोई भी ऐसी मैं स्टेट सीरियस नहीं होगी। ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद बंगाल में पीछे जाएगी, लेकिन बंगाल में भी उन्होंने रिकवर कर लिया है। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है संजय जी जहां एनडीए ने 2019 में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया था और अभी वाइप आउट की स्थिति में। 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां वो अपनी सीट शेयर वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां अपने सीट शेयर वोट शेयर मेंटेन कर सकते हैं।